अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने करना है वो प्राइमलिटी टेस्ट के बारे में करना है। प्राइमलिटी टेस्ट ये होता है कि आपने किसी नंबर का किसी इंटीजर को चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या है। उसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि n जो है वो कोई इंटीजर है और वो डज़ नॉट डिविजिबल बाय p, यानी कि p डज़ नॉट डिवाइड्स n। ठीक है, अगर p डज़ नॉट डिवाइड्स n देन आपके पास क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि p जो है प्राइम नंबर जो है वो लेस देन है अंडर रूट n के। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती है तो इसका मतलब क्या हुआ, देन n इज़ प्राइम। n जो है वो क्या होगा, प्राइम होगा। ठीक है, तो हमने ये कहते हैं इसको हम प्रूफ भी करते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं पहले हम प्रूफ कर लेते हैं, फिर साथ साथ इसकी एग्जांपल भी हम कहते हैं आपको बताएंगे। प्रूफ में हम इसको चलते हैं। अच्छा, ऑन कंट्रेरी हम सपोज करते हैं, कंट्रेरी सपोज करते हैं। इधर जो था कहते प्रूफ ये हुआ था कि एन जो है वो प्राइम है। ठीक है ना, प्रूफ ये करना है, हम कंट्रेरी सपोज करते हैं। ठीक है ना, हम जो है इस नंबर थ्योरी में ज़्यादातर जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, कंट्राडिक्शंस ही लेंगे, और उसी से कंट्राडिक्शंस को हम रॉन्ग प्रूफ करके हम कहेंगे जो गिवन है वो सही है बिल्कुल। ठीक है ना, ऑन कंट्रेरी हम सपोज करते हैं कि एन जो है वो क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, अदर देन प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, अगर ये कंपोजिट नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब इसको कहते हैं सपोज करते हैं कि ये जो है किसके इक्वल है, प्राइम p1 रेज टू पावर अल्फा 1, p2 ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स है, अल्फा 2 अप टू सो ऑन p3 रेज टू पावर अल्फा 3 अप टू सो ऑन pr रेज टू पावर अल्फा r, और ये ग्रेटर देन है p1 p2 के। ठीक है, अच्छा ये कहते ये बात किस तरह कही गई है, ये इस तरह कही गई है, अगर मैं इसकी एग्जांपल दूँ आपको तो वो इस तरह है कि 72 किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है 8 इंटू 9, 8 9 आर। ठीक है ना, और 8 9 8 किसके इक्वल होता है, 2 का क्यूब, और 9 किसके इक्वल होता है, 3 का स्केयर। ठीक है, इसके इक्वल होता है आपके पास कहते हैं 72 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 9, और कहते हैं 8 किसके इक्वल होता है, 2 के क्यूब के, 9 जो होता है किसके इक्वल होता है, 3 के स्क्वायर के। ठीक है, तो अगर जो है अगर आप देखें तो ये ग्रेटर है, 72 इज ग्रेटर देन 2 इंटू 3। अगर आप इनका वैसे मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 क्या आता है, 6 आता है। उसका मतलब है 72 इज ग्रेटर, ये 2 जो है ये कोई प्राइम नंबर, 3 जो है कोई प्राइम नंबर है, आप पावर अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, अच्छा अब जो है हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। वेयर हम जो है अब इसको प्रूफ करते हैं, वेयर अब ये जो आई कहते हैं आर है, ये क्या है, आप कहते हैं बल्कि आप आई लेते हैं, 1 लेस देन इक्वल्स टू आई लेस देन इक्वल्स टू आर। ठीक है ना, और जो पी आईज हैं वो सारे के सारे, ये जो सारे के सारे हैं ये क्या है, प्राइम है। ठीक है ना, वेयर पी आईज आर ऑल प्राइम्स। ठीक है ना, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं आपके पास। ठीक है, एंड अल्फा आई इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, ये जितनी भी पावर्स हैं ये सारी की सारी क्या है, ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, इससे लेस नहीं। अच्छा, अब इस कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ कि अगर देखें कि n इज इक्वल टू दिस है और ये टर्म किसके ग्रेटर है, इसके ग्रेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका n जो है वो ग्रेटर देन दिस है, तो हम ये लिख देते हैं n इज ग्रेटर देन p1 p2। ठीक है, इसको हम 1 का नेम दे देते हैं। आगे हम करते हैं ऑल्सो, अगर इस तरह की बात है तो कहते हैं p1 जो है वो डिवाइड्स करेगा n को, एंड p2 जो है वो डिवाइड्स करेगा n को। तो ये ले p1 डिवाइड्स n एंड p2 डिवाइड्स n। ठीक है ना, p1 भी n को डिवाइड करेगा क्योंकि छोटा है, तो वो प्राइम नंबर कहते हैं, इसी के कहते हैं प्राइम नंबर्स है ना, उन्हीं को उठा के हमने प्रोडक्ट लिया है। तो ये जो है p1 जो है वो n को डिवाइड्स करेगा, p2 भी n को डिवाइड्स करेगा। सो इसका मतलब ये हुआ, ये प्राइम नंबर्स जो हैं अगर आप n का अंडर रूट लेंगे, इसको मैं भी आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। p1 जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n, एंड p2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है ना, और हमें गिवन है कि सिंस अगर इफ p जो है कहते हैं डज नॉट डिवाइड्स n, अगर प्राइम नंबर इंटीजर को ना डिवाइड करे तो कहते क्या होगा। अच्छा, इफ p कहते डज नॉट डिवाइड्स n, अगर p जो है n को डिवाइड नहीं करता था, देन हमारे पास क्या था कि p जो था वो लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट n था। ठीक है, तो अब जो है इसका क्या मतलब हुआ, हेंस अगर जो है कहते हैं n जो था वो क्या था, n ग्रेटर देन p1 p2, और p1 p2 की कहते क्या वैल्यू आपके पास, ये ग्रेटर है किससे, अंडर रूट n से, अंडर रूट n से, तो इधर हम लिखते हैं n ग्रेटर देन p1 p2
एंड P1 की कहते P1 किससे ग्रेटर था, अंडर रूट एन से, P2 किससे ग्रेटर था, अंडर रूट एन से। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे एन ग्रेटर देन अंडर रूट एन, ये कहते हैं ये एन का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये अगर ये आप इसको बेशक इस तरह लिख लें या फिर इस तरह करके लिख लें, एन ग्रेटर देन एन, और ये कहते हैं एन अपने नंबर से 1 इज़ ग्रेटर देन 1 डज नॉट पॉसिबल। तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं है तो हमारी सपोजिशन क्या होगी, रॉन्ग हो गई, ठीक है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। जब पॉसिबल ही नहीं है तो हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई। जब हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन है वो बिल्कुल ठीक थी, ठीक है ना। और गिवन क्या थी कि P जो है वो डिवाइड्स कर रहा है N को, और कहते P अगर P जो है P डज नॉट डिवाइड्स N, तो हमारे पास क्या होगा, P लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट एन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो हमारे पास N जो होगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर। लेस इसके एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल इसकी जो है, अच्छा हम प्राइमबिलिटी टेस्ट की एग्जांपल पे आते हैं। एग्जांपल क्या थी कि अगर जो है आप n लें, n इज़ इक्वल्स टू आपने 7, ठीक है, और अंडर रूट n अगर आप कहते हैं निकालते हैं, अंडर रूट n क्या है, अंडर रूट 7, ठीक है। अंडर रूट 7 इज़ इक्वल्स टू ये आता है समथिंग 2.5 इक्वल्स टू समथिंग आता है, ठीक है। अच्छा तो आपके पास क्या है, देन आपके पास जो 7 से छोटे प्राइम नंबर्स हैं वो कौन कौन से आपके पास प्राइम नंबर्स, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 7, ठीक है ना, ये लेस देन 7 है। और आप इसमें से कोई एक प्राइम उठा लें, हम 2 उठा लेते हैं, ठीक है ना। तो 2 जो है कहते हैं ये प्राइम है, 2 प्राइम इज़ लेस देन अंडर रूट कहते हैं 7। देखेंगे कहते हैं 2 जो है वो कहते हैं एक भी प्राइम नंबर अगर इनमें से लेस देन अंडर रूट 7 हो जाएगा तो इसका मतलब है 7 इज़ प्राइम नंबर। तो 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये 7 अंडर रूट 7 का क्या आंसर है, 2.5। तो 2 जो है वो 2.5 से लेस है। अगर 2.5 से लेस है और 2 जो है वो डिवाइड्स भी नहीं कर रहा 7 को, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7 जो है वो क्या है आपके पास, इज़ प्राइम नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल को दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ कि अगर n जो है वो 7 है, ठीक है, अंडर रूट n इज़ इक्वल्स टू 7, ठीक है ना, अंडर रूट 7 इज़ इक्वल्स टू 2.5 के इक्वल है। तो आपकी जो थी प्राइमबिलिटी टेस्ट की डेफिनेशन वो क्या कहती थी कि p डज नॉट डिवाइड्स n, p को कहते हैं जो प्राइम नंबर हो कहते हैं डिवाइड ना करता हो n को, और दूसरी बात p जो है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट n, ठीक है, ये होना चाहिए। अगर ऐसी बात ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो आपका n जो है क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो इधर जो था n जो था, p जो था कहते हैं क्या करता था, डज नॉट डिवाइड्स प्राइम नंबर, डज नॉट डिवाइड्स n, 2 डज नॉट डिवाइड्स n, और दूसरी बात आपका 2 जो था लेस देन अंडर रूट 7 हो गया। तो आपके पास जो 7 है वो क्या है, प्राइम नंबर है।